बंदो गुरुपद कंजे कृपा सिंधु नररूप हरि महामोहतम पुण्य जासु बचन रवि करने धन्य धन्य सतगुरु सुखगा महिमा कही न जाए जो कुछ कहो तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाए। और व्यक्त रूप में प्रातः स्मरणीय अनंत श्री बेहोश परम पूज्यपाद सदगुरु महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। विशेष गुरुजन उपस्थित सत्संग प्रेम महानुभावों, माताओं एवं बहनों, सभी के अंदर में बैठे हुए परमात्मा को कोटि कोटि। संत महात्मा लोग कहते हैं मनुष्य जीवन की सफलता भगवत प्राप्ति में है। यह तन बार बार मिलने को नहीं है, इसलिए आगे की यात्रा के लिए अभी से भगवत भजन रूपी धन संग्रह करो। संत कबीर साहब की अमृत में वाणी है, बार बार नर दे नहीं यह वीर रे, चेत सके तो चेत कहत कबीर रे, कबीर सोई धन संचय जो आगे का होय, मात चढ़ाए गांठले जातन देखा को। करिए नित सत्संग को बाधा सकल मिटा, यह अवसर फिर ना मिले दुर्लभ रतन। श्री रामचरितमानस 66 के सप्तम सोपान उत्तर कांड में आया है। भगवान श्री राम प्रजा को उपदेश कह रहे हैं, बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पायल जहि पर लोक समारा, सो परत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछताए, काल ही कर्म ईश्वरी मिथ्या दोष। भगति सुतंत्र सकल सुख खाने, अबिनु सत्संग न पावे प्राणे। भक्ति का मतलब होता है अभी बहुत सुंदर लोग सुंदर ढंग से सुन रहे थे। स्त्री को क्या करना चाहिए, पुत्र को क्या करना चाहिए, पिता का क्या कर्तव्य होना चाहिए, ये तमाम आप लोग सुन रहे थे, बहुत अच्छा ढंग से सुन रहे थे। परमानंद समाज की वाणी है स्त्रियों के लिए, उनके घर में सास ससुर पति जो है ईश्वर के पुत्र, माता पिता सास ससुर पति ईश्वर के तुल्य होते हैं। जो स्त्री अपने माता पिता सास ससुर पति की सेवा करेगी वह मोक्ष को प्राप्त करेगी, मोक्ष को कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। अभी सोचते थे प्रातः काल उठ के मरना था, माता पिता गुरु नावे माता। भगवान श्री राम सुबह उठते थे, अपने माता पिता और गुरु को प्रणाम करते थे। और हम तमाम का कर्तव्य बनता है अपने से बड़ों का सम्मान करना, बड़ों को प्रणाम करना चाहिए, और इसे बहुत बड़ा होता है। रामचरितमानस आया है, मति की रति गति भूत भलाई, जब जही जतन जहां जही पाए, सो जानव सत्संग प्रभाव लोगों वेदना आन पाए। तमाम चीजें आज तक जिस किसी को प्राप्त हुआ है सत्संग के प्रभाव से जानना चाहिए। लोक और वेद में इसके मिलने का दूसरा कोई उपाय नहीं है। पूरा भगवान श्री राम कहते हैं, भगति सुतंत्र सकल सुख खाने, अबिनु सत्संग न पावे। आप लोग जानते होंगे पुंडलिक को पुंडलिक पहले माता पिता का सेवा नहीं करता, माता पिता को घर से धक्का मार करके घर से बाहर निकाल
समय जब आया वो पुंडलिक के जीवन में जब सत्संग मिला, कहते जिसको जीवन में मिला सत्संग है उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। पुंडलिक को जीवन में पहला बार प्रथम बार सत्संग सुना। सत्संग में जब गए तो कुकुटसी का प्रवचन हो रहा था और उसमें बहुत श्रोता सब थे, बहुत भक्त सब थे। 3 दिव्य सुंदरी माँ थी जो कुकुटसी के सामने, उनके हाथ में फूल का माला है, माला कुकुटसी के चरण पर रख करके प्रणाम करके बगल में खड़ी हो गई और सत्संग सुन श्रद्धा से सुन। और पुंडलिक जीवन में कभी सत्संग नहीं सुने। जैसे उस दिव्य सुंदरी माँ को देखते हैं, पुंडलिक के मन में हुआ इन माँ को प्रणाम करना चाहिए, इन माँ को प्रणाम करना चाहिए। पुंडलिक आगे बढ़कर उनको प्रणाम करने के लिए जैसे प्रणाम करना चाहते हैं, वह माँ पीछे हट गई और कहने लगी, घर में तो माता पिता को प्रणाम करता नहीं, घर में माता पिता का सम्मान करता नहीं है और माता पिता को धक्का मार मार करके घर से बाहर कर दिया। और तेरा तन अपवित्र है, मन अपवित्र है, हाथ अपवित्र है, इस अपवित्र हाथ से मेरा चरण स्पर्श करके मुझ पर पाप जमाना चाहता है। पापी पीछे हट, भाग पापी। पुंडलिक पीछे और पीछे हट करके हाथ जोड़ करके कहते, माँ आप कौन है? जो मेरे घर पर घटना घटा, जो अपने माता पिता के साथ मैंने अच्छा व्यवहार नहीं किया, दुर्व्यवहार किया, उसके बारे में आप जानती हैं, आप कौन है माँ? वो माँ बोलने लगी, रे पापी मेरा परिचय जान करके क्या करता? पुंडलिक इतना गिर गिरा कि माँ आप अपना परिचय तो दीजिए। तब वह माँ बोलने लगी, मैं साक्षात गंगा और गंगा और यमुना और गोदावरी। पुंडलिक कहते, माँ आप गंगा यमुना गोदावरी सत्संग आती है? तो माँ गंगा कहने लगी, मैं आए तो क्या आई, इस सत्संग में लक्ष्मी सरस्वती पार्वती जी आती हैं, इस सत्संग में ब्रह्मा विष्णु महेश तक आते हैं, इस सत्संग में जीवन मुक्त महापुरुष संत भी समाधि छोड़ करके चरित्र और सत्संग के वचनों को सुनते हैं। इस सत्संग में 35 करोड़ देवी देवता आते हैं, मैं तो क्या है? तब पुंडलिक कहते, माँ मैं अपने माता पिता के साथ कभी अच्छा व्यवहार नहीं कर पाया, माता पिता को धक्का मार मार करके घर से बाहर कर दिया। मेरे घर में जो घटना घटा था उसके बारे में आप जान रही है। हे माँ मैं तो माता पिता को ढूंढ निकला, मेरे माता पिता कहाँ हैं? मेरे माता पिता के बारे में आप बताइए। तो वह माँ गंगा कहने लगे, तुम्हारा माता पिता अमुक गांव के मंदिर में, और जाकर के पुंडलिक अगर अपने जीवन को बनाना चाहता है, अपने जीवन को सजाना चाहता है, तो माता पिता का भरपूर सेवा कर, गुरु से युक्ति लेकर के मुझसे जी के साथ अपने माता पिता का सेवा करो, तुम्हारा जीवन मंगलमय होगा, तुम्हारा परम कल्याण होगा। उसी समय पुंडलिक कुक्कुट ऋषि से भजन भेद ले दीक्षा लेने के बाद रोते हुए कहते, हे सदगुरु मैं माता पिता को धक्का मार करके बाहर कर दिया, मेरा कल्याण कैसे होगा? उसी समय कुक्कुट से कहते हैं, पुंडलिक अरे तू तो बहुत बड़ा भाग्यशाली है, अभी तुम्हारे माता पिता जीवित, माता पिता का भरपूर सेवा करो, तुम्हारा जीवन मंगलमय है। अरे पुंडलिक जब तक मेरे माता पिता जीवित रहे मैंने माता पिता का भरपूर सेवा किया, माँ के आंख से आंसू, पिता के आंख से आंसू बहा तो सुख का आंसू बहा। मेरा पुत्र मेरा बहुत अच्छा स्वभाव है। कल जैसे 3 दिन से भोज भंडारा हो रहा था, इनके लिए उस माँ के आत्मा के शांति हेतु सत्संग हो रहा है, मतलब भंडारा भोज भंडारा की। आज 4था दिन है, आज सत्संग हो रहा है। भरपूर सेवा करो, माँ के आंख से आंसू गए तो सुख का आंसू, और जिस दिन तुम्हारे माता पिता के आंख
आंख से सुख का आंसू बह गया, उस दिन तुम्हारा परम कल्याण होगा, परम कल्याण होगा। गुरुदेव मेरे माता पिता कहाँ हैं? कहा तुम्हारे माता पिता अमुक गांव के मंदिर को कुर्सी से भजन भेज लिए, भजन भेज लेकर के चल पड़े और मंत्र जाप करते हुए, मंत्र को सुमरण करते हुए आगे बढ़ते हैं। जैसे मंदिर पहुंचते हैं तो पुंडलिक के मुख से निकलता माँ के मुख से निकलता है पुंडलिक। जैसे माँ से मिले, माँ के चरण लिपट कर अपने आंख से आंसू से माता पिता के चरण को धो डाले। माता पिता उनको हृदय से लगाए और उसी दिन से उनके सेवा में लग गए। ऐसा सेवा किए। माँ को क्या चाहिए? माँ को क्या चाहिए? सूखी रोटी, गीली साग, दूध मिले तो बरका भाग। माँ का भरपूर सेवा, पिता का भरपूर सेवा करने लगे। अपने आंसू से माता पिता के चरण को धोता, समय पर माता पिता को स्नान करना, जलपान कराना, भोजन कराना, जाड़े के समय में अग्नि का सेवन कराते थे, अग्नि का सेवन कराते थे, गर्म पानी से स्नान करते, और गर्मी के समय में पंखा देते थे। माता पिता जब खा लेते थे भोजन करने के बाद, माता पिता के चरण को सहलाते रहते, सहलाते सहलाते जब इनके माता पिता गहरे नींद में सो जाते थे तो पुंडलिक अपने सिर को, माथे को माता पिता के चरण में सटा करके नाम का सुमरन करते करते पुंडलिक भी सो जाते थे। इतने सेवारत हो गए। अब किवाड़ बंद करके सेवा करना, मतलब जब पुंडलिक सेवा करते थे कोई न कोई उनके पास आ जाता था, कोई न कोई उनके पास आता था। जब आता था तो सेवा करने में उनको बाधा हो जाता, बाधा नहीं, सेवा नहीं कर पाता, किसी से गप लग जाते थे। तो पुंडलिक क्या करते हैं आज? अब पुंडलिक किवाड़ को बंद करके सेवा करते हैं कि कोई सेवा करने में बाधा नहीं करता। किवाड़ बंद करके माता पिता का सेवा कर रहे थे और संजोग से दिन की बात है, भगवान विठल, भगवान कृष्ण का पदार्पण हो गया, किवाड़ को खटखटाता। जैसे किवाड़ को खटखटाए उधर से पुंडलिक कहते आप कौन है? भगवान विठल कहते पुंडलिक हम भगवान विठल हैं। कोई हमें कृष्ण कहते हैं, कोई पांडुरंगा कहते हैं, मेरा बहुत नाम है लेकिन मुझे कृष्ण कहते हैं। तो पुंडलिक कहते हैं कहाँ आए हैं? पहले तो आप नहीं आते थे, आज कहाँ आए हैं? भगवान विठल भगवान कृष्ण कहते हैं कि पहले मैं इसलिए नहीं आता था कि तू माता पिता का पहले सेवा नहीं करता था, आज मैं माता पिता का तुम सेवा कर रहे हो तो तुम्हारा दर्शन करने के लिए मैं, तू मेरा दर्शन कर ले और तू अपना दर्शन तुझे दे दे। पुंडलिक कहते हैं जब आप माता पिता के सेवे से प्रसन्न होते हैं, अभी माता पिता का अधूरा सेवा करो, भरपूर सेवा नहीं किया हो। जब भरपूर सेवा करूंगा तब मैं आपके पास आऊंगा। भगवान कृष्ण कहते हैं तब तक मैं क्या करूं? तब तक मैं करूं तो क्या करूं? पुंडलिक क्या कहते हैं? आधा टुक्का ईंट पे कहते इस ईंट पर पैर पर खड़े। भगवान भक्त का परीक्षा लेते हैं, आज भक्त भगवान का परीक्षा लेते हैं, आधा टुक्का ईंट फेंकते हैं और कहते हैं इस ईंट पर आप खड़े हो, किवाड़ को बंद कर। सेवा करके जब निकले देखते हैं भगवान कृष्ण ईंट पर खड़े। जैसे पुंडलिक सेवा करके निकले भगवान कृष्ण के पास जाते हैं, भगवान कृष्ण के चरण को स्पर्श करना चाहते हैं, भगवान कृष्ण दौड़ करके उनको हृदय से लगा लिए और हृदय से लगाते हुए कहते पुंडलिक मांगो, आज तुम क्या मांगते हो? जो मांगोगे सब कुछ दे देंगे। पुंडलिक कहते प्रभु हमारी कोई चाहना नहीं है, कोई जिज्ञासा नहीं, अगर आप देना ही चाहते हैं तो माता पिता के प्रति मेरा सेवा भाव बना लिया, माता पिता के प्रति मेरा
सेवा भाव बना रहे। जब भी माता पिता का सेवा करके निकलो, आपका मुझे दर्शन हो, यही हमको यही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। भगवान कृष्ण का श्री सदगुरु भगवान कृष्ण का पुण्य के तब तो मुझे यही रहना पड़ेगा, तब तो मुझे यही रहना पड़ेगा। पुण्य कहते कहीं भी रहिए, जब भी निकलो तो आपका दर्शन मुझे हो। भगवान कृष्ण कहते हैं तुम कब निकल पड़ोगे इसका कोई ठिकाना नहीं है, इसलिए अब हमको यही करना पड़ेगा, वही रहता है। पुण्य जब निकलते थे भगवान कृष्ण का दर्शन होता था। और इतनी सेवारत इतने सेवा के और पुंडलिक मोक्ष को प्राप्त किया, पुंडलिक मोक्ष को प्राप्त किया। माँ बाप से बढ़कर जग में दो जा नहीं खजाना, जिसने जन्म दिया रे उसका दिल कभी मत दुखाना। हर बात को भूलो भले, माँ बाप को मत भूलना, उपकार इनके लाखों हैं, इस बात को मत भूलना। भगवान राम जी का संवाद है, जो वाणी विचार के द्वारा अपने पिताजी को प्रसन्न कर लेते हैं, माँ पिताजी को प्रसन्न कर लेते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश खुश हो जाते हैं। जो वाणी विचार के द्वारा अपने माँ को प्रसन्न कर लेते हैं, अगर माँ खुश हो गई, लक्ष्मी सरस्वती पार्वती जी खुश हो जाती हैं। जो भाई भाई में प्रेम से रहते हैं, तमाम देवता खुश हो जाते हैं। जो गोत्री गोत्री में प्रेम से रह रही है, तमाम देवियां खुश हो जाती हैं। जो गुरु को प्रसन्न कर लेते हैं, विश्व ब्रह्मांड में जितने ऋषि मुनि हैं सब खुश हो जाते हैं। कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। अभी सुन लेते ना, मोह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं मंदिर ना मैं मस्जिद ना काबे कैलाश में, खोजी हो तो तुरंत मिली है पल भर के आकाश में। जिस सत्संग हम लोग बैठे हुए, यह सत्संग टाटा बिरला के नशे में लिखा हुआ, यह सत्संग श्रद्धालु के झोले में, भिखारी के झोले में रखा हुआ। यह भगवान श्री राम कहते भगते स्वतंत्र सकल सुख पानी, अबेनु संग पावे प्राण। कार्तिक महात्मा है, उसमें उन्हें पढ़िए राजा चौल का कथा कहानी। राजा चौल एक समय की बात है, राजा चौल प्रजा को लिए बड़े बड़े विद्वान पंडित को साथ में लिए, ज्योतिषाचार्य को साथ में लिए, मुद्गल ऋषि को साथ में लिए, मंत्री सिपाही है, और साज बाज के साथ मंदिर प्रवेश करते। भगवान विष्णु के मंदिर प्रवेश करते हैं। मंदिर जब प्रवेश करते हैं तो राजा चौल क्या किए, भगवान विष्णु का जो पावन विग्रह तस्वीर था, उनके चरण पर सोना चांदी हीरा जवाहरात चढ़ाए। सोना चांदी हीरा जवाहरात चढ़ाए। अब पीछे से एक गरीब भक्त विष्णुदास पहुंचते। विष्णुदास क्या करते हैं, विष्णुदास मंदिर प्रवेश करके भगवान विष्णु के चरण पर जो हीरा जवाहरात सोना चांदी चढ़ाया गया था, उस पर फूल रख दिए। देखते हैं बहुत श्रद्धा से फूल भी चढ़ाए, बहुत श्रद्धा से फूल चढ़ाए। जैसे फूल चढ़ाए, राजा साहब का जो चढ़ोवा चढ़ाया गया था, फूल के अंदर में सब चढ़ोवा ढक गया। कांची में से राजा चौल जब आंख खोलते तो क्या देखते हैं, सब चढ़ोवा उनका ढक गया। तो कहते मेरे चढ़ोवा का किसने अपमान किया, मैं तो सोना चांदी हीरा जवाहरात चढ़ाया था, मेरे चढ़ोवा का किसने अपमान किया। पीछे मुड़ करके देखते श्री सदगुरु, जब पीछे मुड़ करके देखते हैं, एक गरीब भक्त विष्णुदास बगल में खड़े। विष्णुदास कहाँ है, विष्णुदास बगल में खड़े, ऐसे हाथ जोड़ करके खड़े हैं। कांची से राजा चौल उनको डांटने लगे, और डांटते ही कहते हैं मेरे बराबरी में तुम मंदिर क्यों प्रवेश किया, मेरे चढ़ोवा का तुमने क्यों अपमान किया। काफी डांटने लगे, राजा साहब को डांटे, सिपाही डांटने लगे, जो भी मंत्री थे सब डांटने लगे, प्रजागण डांटने लगे। कांची राजा चौल अपने राजमहल की ओर गए
अब पीछे से विष्णुदास, गरीब विष्णुदास डरते हुए नाम का सुमरण करते हुए अपने घर पहुंचे। कांची राजा चौक कहते बड़ा मैं हूं, धन में बड़ा था, राजा का शरीर था, सुंदर शरीर था, उनमें बड़ा, लेकिन बड़ा मैं हूं और मेरे बराबरी में मंदिर प्रवेश करने वाले को दंड होना, दंडित किया जाना चाहिए, फांसी की सजा होनी चाहिए, मेरे बराबरी में क्यों प्रवेश किया। कांची राजा चौक घर पर गए, अपने राज दरबार में गए, नाम धून कीर्तन शुरू कराए, हवन शुरू करवाए, हवन शुरू हो रहा, मतलब किनको कि बड़ा मैं हूं, भगवान मेरे हैं, बड़ा मैं हूं, भगवान मेरे हैं। भगवान गरीब के नहीं होते हैं, भगवान अमीर के होते हैं, कांची मिश्र राजा के चौर के भूखे, लेकिन भगवान तो भाव के भूखे होते हैं, जिनके अंदर में श्रद्धा है, प्रेम है, भगवान तो उनके होते हैं। भगवान भगवान को जिनको जो श्रद्धा से पुकारते हैं, भगवान उनके होते हैं। हवन हो रहा है, लेकिन भगवान उनको दर्शन से, विष्णुदास के मन में हुआ राजा के सामने इतने सुंदर व्यवस्था है, तो राजा साहब हवन कर नाम धुन कर रहे हैं, हम तो गरीब हैं, मेरे पास तो कुछ नहीं है, हम भी भगवान को चढ़ाएंगे। क्या चढ़ाएंगे? भगवान को रोटी बना करके, जो रोटी बनाएंगे, श्री सदगुरु भगवान को रोटी बना करके चढ़ाएंगे, रोटी बनाएंगे और भगवान को चढ़ाएंगे। स्नान करके रोटी बनाए, स्नान करके रोटी बनाए, और रोटी बना करके फिर वे स्नान करने के लिए, जब स्नान करके आते हैं तो रोटी हो गई चोरी, रोटी चोरी हो गई, वो भगवान को चढ़ा भी नहीं। प्रथम दिन रोटी चोरी हो गई, श्री सदगुरु पुनः कल बनाऊंगा। दूसरे दिन स्नान करके रोटी बनाए और फिर गए स्नान करने के लिए, और जैसे स्नान करके आते हैं फिर हो गए रोटी चोरी, रोटी हो गई चोरी। तीसरे दिन, चौथे दिन, पांचवें दिन, छठे दिन रोटी चोरी हो गई। सातवें दिन स्नान करके रोटी बनाता, फिर स्नान करने के लिए अंतः प्रेरणा हुई विष्णुदास, अरे तुम रोटी बनाते हो, तुम्हारी रोटी चोरी हो जाती है, तुम चोर को कब पकड़ोगे? चोर को भी तो पकड़ना है, अरे चोर को पकड़ो, चोर को। उसी समय विष्णुदास वहां से जैसे वापस आए, क्या देखते हैं? रोटी जो है एक दीनहीन के हाथ में, अस्थि पंजर सटा हुआ है, मुंह में स्याही पड़ा हुआ है और पांव में विवाद फटा हुआ है, अस्थि पंजर झलक रहा है, हाथ में रोटी है, और रोटी लेकर के जब भागने लगे तो विष्णुदास कहते हैं आखिर में चोर पकड़ा ही है। उनके पीछे पीछे चोर दीनहीन तो रोटी लेकर के भाग रहे हैं। अब विष्णुदास क्या करते हैं? घी का कटोरा लिए, घी का कटोरा लेकर के पीछे से दौड़ लगाते हुए कहते हैं अतिथियों रुको, सूखा मत खाओ, घी तो लगा करके खाओ, सूखा मत खाओ, घी तो लगा करके खाओ। घी का कटोरा लेकर के पीछे पीछे दौड़ रहे थे, जो दीनहीन थे आगे गए, फिसल करके नीचे गिर गए। जैसे फिसल करके नीचे गिरे, एक हाथ जमीन पर है और दूसरा हाथ जिस हाथ में रोटी है वो हाथ ऊपर पर। उसी समय विष्णुदास आए, उनके हाथ से रोटी लिए और रोटी लेकर के घी के कटोरा में डुबाते हैं और डुबा करके ठोस ठोस करके खिलाते हैं। जैसे ठोस ठोस करके खिलाते हैं तो क्या देखते हैं? जमीन पर देखते हैं शंख चक्र गदा पद्म रखा, शंख चक्र गदा पद्म रखा हुआ है, और कोई दूसरा नहीं, वो साक्षात भगवान विष्णु से, भगवान विष्णु साक्षात भगवान विष्णु। और उसी समय भगवान विष्णु प्रकट हो गए
अब भगवान विष्णु का जो रूप स्वरूप था वह रूप स्वरूप विष्णुदास और वैकुंठ विष्णु लोक से विमान आया। उस विमान पर बैठाकर भगवान विष्णु और विष्णुदास में कोई अंतर नहीं रहा। विमान पर बैठा करके भगवान विष्णु के पार्षद आए। भगवान विष्णु और विष्णुदास बैठे हुए हैं, उनको हरि कीर्तन करते हुए विष्णु लोक लेके चले गए और वैकुंठ लोक का प्रथम द्वारपाल उनको बनाए। इस श्रद्धा प्रेम श्री सदगुरु कांची ने राजा चौल देख रहे तब उनके मन में बड़ा मैं नहीं, बड़ा तो विष्णुदास है। मेरे अंदर में तो अहंकार था कि मैं राजा हूँ, लेकिन बड़ा मैं नहीं, बड़ा विष्णुदास है। तब कांची राजा चौल पता लगाए कि विष्णुदास को जो भगवान विष्णु दर्शन दिए तो पहले से करते क्या थे। तब पता लगाए विष्णुदास पहले से ही भजन भेद लेकर के मुस्तैदी के साथ ध्यान भजन करते थे, सत्संग नित्य और ध्यान नित्य करते थे। तब कांची राजा चौल भजन भेद लिए, लेकिन हवन कीर्तन बंद नहीं करवाए। बहुत दिन बीत गए। एक दिन की बात है, कांची राजा चौल कहते हैं बड़ा मैं नहीं, बड़ा तो विष्णुदास था, लेकिन मेरे अंदर में अहंकार था। आज अगर भगवान विष्णु हमको दर्शन नहीं देंगे, हम हवन कुंड में छलांग लगा करके आत्महत्या कर लेंगे। हवन कुंड के पास गए, नाम का स्मरण करते हुए जैसे हवन कुंड में छलांग लगाते हैं, भगवान विष्णु प्रकट हो गए, उनको उठा लिए और भगवान विष्णु का जो रूप स्वरूप था वही रूप स्वरूप उनको भी दिए। विमान पर बैठा करके वैकुंठ लोक लेके चले गए और वैकुंठ लोक का दूसरा द्वारपाल बनाए। इस प्रेम भक्ति निशैनी मुक्ति के संत चढ़े शब्दा जिन जिन मन आलस किया जन्म जन्म पश्चात। लोग जानते हैं उद्धव जी को भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, भगवान कृष्ण उद्धव जी कहते हैं आप गोपिकाओं को जाकर के समझा दीजिए। वो सब जो है सगुण उपासना करते हैं और सगुण उपासना को छोड़ करके कहिए निर्गुण उपासना करने के लिए। और जब तक निर्गुण उपासना को लोग नहीं करेंगे तब तक कल्याण नहीं होगा। तो भगवान कृष्ण मुस्कुराते कहते हैं उद्धव भैया आप ही जाकर के समझा दीजिए उनको, आप ही समझाइए। जैसे कहते हैं आप समझाइए, उद्धव जी तो फूलों में से निकले उनको समझाने के लिए। गोपिकाओं के पास गए और कहते हैं तुम लोग सगुण उपासना को छोड़ करके निर्गुण उपासना करो, नहीं तो नरक में जाओगे, नरक में जाओ। जैसे यह कहते हैं गोपिकाएं सब कोई उनका बाल पकड़ते हैं, कोई दाढ़ी पकड़ के खींचते हैं, कोई वस्त्र पकड़ करके खींचते हैं, कोई झोला पकड़ के खींचते हैं। उद्धव जी परेशान हो गए। गोपिकाएं क्या कहती हैं, ये तो प्रेम की बात ओ बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात ओ बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ सर दे के होते सौदे, आस की इतनी सस्ती नहीं है। तो प्रेम की बात है प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन लो यहाँ दम दम होती है पूजा। सिर झुकाने के फुर्सत नहीं है। ये तो प्रेम की बात है जो असल में है
मस्ती में डोबे, उन्हें परवाह क्या जिंदगी का, जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, ओ हकीकत में मस्ती नहीं है, ये तो प्रेम की बात है। बोलो जिनकी नजरों में है शाम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से ही न्यारे, जिसकी नजरों में है शाम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से ही न्यारे, जिसकी नजरों में मोहन समाए, जिसकी नजरों में मोहन समाए, वो नजर फिर तरसती नहीं है, ये तो प्रेम की बात है। वो जो गए थे निर्गुण उपासना का प्रचार करने के लिए, उद्धव जी खुद सगुण उपासक बनकर के आ गए। श्री सदगुरु, तो हम लोग माता पिता की सेवा करें, सास ससुर की सेवा करें, पति की सेवा करें, आपस में मेल से रहें, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, अपने जीवन के बागों को सदगुरु के हवाले करें, सत्संग नृत्य और ध्यान नृत्य करें, यही लोग पर लोग मंगलमय होगा। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की जय। अभी अभी बहुत अच्छा सत्संग, मेरा मन काफी प्रसन्न, लेकिन हमको दूर जाना था, इसलिए 2 शब्द रखे। पुनः हम लोग उन्हीं महापुरुष से सुने। श्री सदगुरु महाराज की जय। हमको जाना है पूर्ण। श्री सदगुरु महाराज की जय।